जो बंदा पैसा लेता है वो क्रेडिटर होता है, जो बंदा पैसा देता है वो डेटर है। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गारंटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास 126 से लेके 147 सेक्शन के अंदर दिया गया। मान लेते हैं अगर मुझे लोन चाहिए, मैं प्रिंसिपल डेटर हुई, मैंने बैंक से लोन मांगा, वो क्रेडिटर हुआ। बैंक मुझे लोन देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि भी मैं को एक गारंटर चाहिए। अब मेरे बिहाफ पे जो बंदा खड़ा होगा वो श्योरिटी होगा। यहाँ पे इसका मतलब 3 पार्टीज हो गई, एक प्रिंसिपल डेटर जो बंदा पैसा ले रहा है, एक बंदा जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर, और जो बंदा गारंटी उठा रहा है वो श्योरिटी हो गया। यहाँ पर 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर के साथ, एक प्रिंसिपल डेटर का श्योरिटी के साथ, एक क्रेडिटर का श्योरिटी के साथ। अब बात आती है कि भी गारंटी के फीचर्स क्या है। जब हमें ये पता है कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, इट कैन बी ईदर रिटन और इट कैन बी ओरल। सेकेंडली बात करता है कि कोई ना कोई प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब प्रिंसिपल डेटर आ गया, जब वो पैसा मांग रहा है, तो कोई ना कोई प्रिंसिपल डेट तो होना चाहिए। प्रिंसिपल डेटर को किसी भी तरीके का अगर बेनिफिट हुआ है, वो कंसिडरेशन सफिशिएंट मान लिया जाएगा। लास्टली बात करता है कि श्योरिटी की जो कंसेंट लिया गया है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट के द्वारा ना लिया, उस बंदे ने अपना फ्री कंसेंट से गारंटर बनने को तैयार है। वहीं पे सेक्शन 142 और 143 बात करता है कि आपने जो गारंटी दी है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन 142, 143 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, दोनों का आंसर इनवैलिड है। इसका मतलब अगर आपने गारंटी दी है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने गारंटी दी है बाय कंसीलमेंट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ वो इनवैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी क्या रहेगी। भाई लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर के साथ को एक्सटेंसिव रहेगी, ना ज्यादा ना कम, बराबर रहेगी। अब यहीं पे आता है, क्या क्रेडिटर सीधा स्यू कर सकता है श्योरिटी को विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडी बाय द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर को स्यू भी नहीं किया क्रेडिटर ने, लेकिन सीधा उसने स्यू कर दिया श्योरिटी को। क्या ऐसा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 128 में प्रोविजन ही दे दिया है। सेक्शन 128 कहता है अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर रहा है, तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो अगर चाहे तो प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है, या श्योरिटी को स्यू कर सकता है, या दोनों को स्यू कर सकता है। इसका मतलब श्योरिटी ये रोना नहीं रोएगा कि भैया मेरी लायबिलिटी तो बाद में बनती है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल डेटर की बनती है, पहले प्रिंसिपल डेटर को पकड़ लो, वो अगर कुछ मना करता है तो मुझे बकरा बनाओ। नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ईदर, या तो प्रिंसिपल डेटर को कर लो, या श्योरिटी को कर लो, या दोनों को एक साथ पकड़ लो। आपको क्योंकि आपका पैसा चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अब बात आती है, भाई श्योरिटी ने गारंटी दे तो दी, क्या बेचारा श्योरिटी मरते दम तक प्रिंसिपल डेटर के पल्लू पे बंधा रहेगा, या उसके पास कोई ऑप्शन है डिस्चार्ज होने का? तो हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज का भी है कि श्योरिटी कब कब किन हालात में अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ पर सेक्शन 130 बात करता है रेवोकेशन बाय श्योरिटी। अब श्योरिटी ने खुद ही ने रिवोक कर लिया, भैया मुझे नहीं बनना, तू तो डिफॉल्टर आदमी हो, मेरे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही है, मैं नहीं बनना। वहीं पे 131 कहता है अब श्योरिटी ही मर गया, भाई ये तो इंडिविजुअल पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब अगर श्योरिटी मर गया तो आप किसको लायबल करोगे? वो तो अपने आप ही लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। तीसरा बात करता है वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आता है सेक्शन 133। अगर तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था, अगर आप यहाँ पर श्योरिटी की कंसेंट से चेंज कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब श्योरिटी को पता ही है कि अब नेक्स्ट क्या बन रहा है। लेकिन जहां आपने श्योरिटी की कंसेंट नहीं लिया है और उसको बिना इंटीमेट किए, बिना इन्फॉर्म किए आपने अपने से ही कुछ नया कर लिया, तो श्योरिटी ने जो गारंटी पहले उठाई थी अब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका यानी कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का एक नया कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसकी जानकारी श्योरिटी के पास नहीं है। श्योरिटी डिस्चार्ज। फिर आ जाता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134 सिंपल, वो खुद ही रिलीज हो रहा है। मतलब प्रिंसिपल डेटर ने पैसा दे दिया,
तो जब प्रिंसिपल डेटर ने पैसा दे दिया तो श्योरिटी का क्या काम, श्योरिटी डिस्चार्ज। अगर क्रेडिटर कंपाउंड करता है या एग्री कर रहा है कि भी वो प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करेगा या टाइम एक्सटेंशन मांग रहा है और क्रेडिटर तैयार हो गया, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेक्शन ये वैसे 135 के अंदर है। मान लीजिए कि अगर 6 महीने का टाइम दिया गया था तो क्रेडिटर का, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, इन तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि जो पैसा प्रिंसिपल डेटर ने उठाया है वो 6 महीने में उतार देगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को सीधा अप्रोच किया कि मेरे को 2 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे दो, लेकिन इस चीज की जानकारी श्योरिटी को नहीं थी। क्रेडिटर ने हामी भर दी, या क्रेडिटर कह रहा है कोई बात नहीं, आपको जो लेना है टाइम लेना आप लो, लेकिन मैं आपको स्यू नहीं करूंगा। अब इस चीज की भी जानकारी श्योरिटी को नहीं थी। श्योरिटी गारंटर कब तक के लिए बना, सिर्फ 6 महीने के लिए, इससे ज्यादा की गारंटी इस बंदे ने नहीं उठाई थी। अब अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है तो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का एक नया रिलेशनशिप राइज हुआ, यहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आ जाता है कि अगर कोई भी क्रेडिटर का एक्ट है या उसने कोई ओमिशन कर दिया है, इंपियरिंग कर रहा है श्योरिटी का इवेंचुअल रेमेडी, तो इस ग्राउंड पे भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अब जैसे कि ये हमारे पास सेक्शन 139 के अंदर है, इसको मैं एक इलस्ट्रेशन से रीड आउट करूंगी जो कि हमारे पास सेक्शन 139 के अंदर ही दिया गया। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सी के लिए शिप बनाएगा। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब बी यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर हो गया, सी जो है वो क्रेडिटर हो गया। फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रिचेज सर्टन स्टेजेस, जैसे जैसे काम चलता जाएगा मैं आपको पर काम के मुताबिक उसके इंस्टॉलमेंट देता जाऊंगा। जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो फ्लैट्स बनते हैं तो वो लोग कैसे इंस्टॉलमेंट लेते हैं, जैसे पहला पहला फ्लोर बन गया तो इंस्टॉलमेंट उठा लिया, दूसरा फ्लोर बन गया तो इंस्टॉलमेंट बना लिया, उस हिसाब से ये इलस्ट्रेशन है। जितना जितना जहाज का काम चलता जाएगा उस हिसाब से ये बंदा इंस्टॉलमेंट देता जाएगा। अब ए जो है यहाँ पे श्योरिटी बन गया सी के लिए। सी कौन था, क्रेडिटर था यहाँ पे, कि अगर वो परफॉर्मेंस जो है उसको पूरा कर देगा मैं उसकी गारंटी उठा रहा हूं। अब जो सी है, बिना नॉलेज के ए के पहले ही 2 इंस्टॉलमेंट जो बाद में देने थे उसने पहले ही प्री पे कर दिया, ए जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, ए तो बाध्य था जब तक आपका जितना जितना काम होगा उतने तक के लिए ये लायबल है, यानी एज पर योर वर्क एज पर दैट इंस्टॉलमेंट। लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि काम अभी हुआ नहीं, काम होने से पहले 2 इंस्टॉलमेंट पहले ही उतार दी, तो इसके लिए तो श्योरिटी ने गारंटी दी नहीं थी, तो ए जो श्योरिटी साहब है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। लास्टली बात करता है कि भी सिक्योरिटी जो क्रेडिटर के पास थी वो लॉस हो गई, ये सेक्शन 141 में है। तो जब जो सिक्योरिटी क्रेडिटर से लॉस हो जाती है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। अब बात आता है कि अब देखिए, अब हमारे पास ये चीज तो क्लियर हो गया कि दोनों जो बंदे हैं यानी कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी वो को एक्सटेंसिव लायबिलिटी को अटेन कर रहा है। तो क्या किसी भी तरीके का श्योरिटी के पास कोई राइट्स है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? क्या श्योरिटी के हाथ बस अब उसकी मर्जी है, प्रिंसिपल डेटर का उसे यूज कर रहा है, जब काम खत्म हो जाएगा तो बाय बाय कर देगा? क्या किसी तरीके का कोई श्योरिटी के पास राइट दिया गया? तो यहाँ पे बात करता है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। मतलब क्योंकि जब हमने शुरू में ये चीज डिस्कस किया कि ये एक ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में तीनों जुड़े हुए हैं, तो श्योरिटी का राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर क्या होगा? पहला आता है राइट ऑफ सब्रोगेशन जो कि सेक्शन 141 में है। सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट होना। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है जब अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी को स्यू किया कि भाई प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, तो अब ये चेन कैसे चलेगी? श्योरिटी पैसा दे देगा जो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे था क्रेडिटर को, इसका मतलब क्रेडिटर को पैसा मिल गया, क्रेडिटर बाहर निकल गया। अब बचा कौन? ऑन रिकॉर्ड श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर हो गया। अब जब श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा दे दिया तो जो श्योरिटी था अब वो क्रेडिटर बन गया, क्योंकि अब उसको प्रिंसिपल डेटर से पैसा लेना है। तो इसका मतलब श्योरिटी
इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिटर। तो इसका मतलब श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। अब जो श्योरिटी था अब वो क्रेडिटर बन चुका है। दूसरा कहता है राइट ऑफ इंडेमनीफाई अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, ये सेक्शन 145 में। भाई इंडेमनीफाई का मतलब होता है प्रिवेंशन फ्रॉम लॉस। भाई जब उसने आपको प्रिंसिपल डेटर साहब को क्रेडिटर से बचाया तो अब आप भी तो उसको इंडेमनीफाई करेंगे। अब आप उसको बचाओ, जो पैसा का गारंटी उसने उठाया था आपके लिए, उसने आपके बिहाफ पे उतार दिया, अब आप उसको पूरा करो। सेकंड कहते हैं राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। भाई पहला राइट तो हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, अब आता है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। यहाँ पर 141 आता है सेक्शन जो कि बात करता है राइट टू सिक्योरिटीज विद द क्रेडिटर। आपने जो सिक्योरिटी क्रेडिटर को दिया था, जब अगर ये सिचुएशन सारा क्लियर हो रहा है, क्रेडिटर को जो पैसा मिलना था मिल मुला गया, चाहे श्योरिटी ने दिया हो चाहे प्रिंसिपल डेटर ने दिया हो, भाई जो कागज पत्री आपने रखवाई थी वो कागज पत्री वापस करो, जो सिक्योरिटी आपने रखवाई थी वो सिक्योरिटी वापस करो। तीसरा बात करते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। मान लो अगर इस गेम में एक के बजाय दो या दो से ज्यादा श्योरिटीज हैं, तो आपस में ये जो लोग होंगे आपस में ये कंट्रीब्यूशन पे चले जाएंगे। ये हमारे पास सेक्शन 146 से लेके सेक्शन 147 के अंदर दिया गया है कि अगर मान लीजिए ए बी सी ये तीन लोग जो हैं गारंटर बने हुए हैं, यानी कि को श्योरिटीज बन गए। अगर क्रेडिटर ने ए को स्यू किया और ए ने पूरा पैसा सबके बिहाफ पे मिला के खुद ने दे दिया, अब जितना पैसा इसने दिया ये बाद में बी और सी से कंट्रीब्यूशन में ले लेगा। तो ये था हमारा एक गारंटी का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।